हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है चैतव्य क्लासेस में। हम लोग जो डेली जनसत्ता या फिर दैनिक भास्कर न्यूज़ को कवर करते हैं, जिसके एवज में हम देखते हैं कि हम कई सारे आगामी परीक्षा के लिए करंट अफेयर्स को तैयार करते हैं, जो कि हमारे लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होता है। अगर हम न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हैं तो वहाँ से हमें करंट अफेयर्स एब्जॉर्ब करने में ज़्यादा मदद होगी। और साथ ही कई सारे और भी एस्पेक्ट हम देखते हैं कि जो देश के अलग अलग कोने से खबर हमें जानने को मिलती है। चलिए आज के 8 मार्च के प्रमुख खबर के बारे में पढ़ते हैं। माफ़ कीजिएगा इसके बारे में कि जो हम लोग डेली 8 को 9 में 9 को 10 में अपडेट करते हैं खबर्स को। अगर आप लोग को डेली चाहिए, यानी कि 8 तारीख का 8 तारीख को ही चाहिए, 9 तारीख का अगर न्यूज़ है तो 9 तारीख को ही चाहिए, इसके लिए आप कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं। अन्यथा कोई बात नहीं, हम जैसे दे रहे हैं उसी तरीके से देते रहेंगे। चलिए आगे आज चालू करते हैं। आज का जो प्रमुख हेडलाइंस है जो कवर पेज पे ही दिया गया है, कृत्रिम मेधा मिशन के लिए 10,372 करोड़ रुपए देने के बारे में बात की है। कृत्रिम मेधा मिशन क्या है? एआई के लिए दिया गया है। देखते हैं कुछ इसके बारे में क्या कहा गया है। केंद्रीय मंत्री ने 10,372 करोड़ रुपए के व्यय के साथ 5 साल के लिए कृत्रिम मेधा मिशन इंडियन एआई मिशन को मंजूरी दे दी है। और केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल है। इन्होंने गुरुवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद यह जानकारी दी और उन्होंने कहा कि इस राशि का इस्तेमाल कंप्यूटिंग ढांचे के सृजन करने में किया जाएगा और इससे हमारे देश में क्या होगा, स्टार्टअप, शिक्षा जगत, शोधकर्ता इत्यादि चीज़ों में भारत की क्या होगी, बढ़त होगी। वही देखते हैं कि सीबीआई के मामले में सुप्रीम कोर्ट याचिका की अब सुनवाई करने के बारे में बात कही गई कि इसमें क्या 30 जून तक का समय लिया गया मांगने के लिए। भारतीय स्टेट बैंक के आवेदन को चुनौती देते हुए 2 एनजीओ ने गुरुवार को उच्चतम न्यायालय में अवमानना याचिका दायर की और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह याचिका को सूचीबद्ध करने के लिए आग्रह पर विचार और विमर्श करने के लिए ईमेल भेजे। वहीं देखते हैं कि न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने एनजीओ और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर की ओर से अदालत में पेश हुए अधिवक्ता प्रशांत भूषण की अवमानना कार्रवाई शुरू करने संबंधी दलीलों पर संज्ञान लिया है। वहीं आगे देखते हैं कि राहुल गांधी जी के बारे में इन्होंने अभी तय नहीं हुआ, ये वायनाड से कांग्रेस के लिए सीट पे ये वायनाड से लड़ सकते हैं। और इन्होंने एक बात कही है कि अगर हम सत्ता में आए तो लगभग 30 लाख नौकरी देंगे। वहीं प्रधानमंत्री का श्रीनगर का दौरा जो कि किस स्टेडियम में हुआ, बक्सी स्टेडियम में किया गया, जहां पे कई सारे परियोजनाओं का भी लोकार्पण इन्होंने किया। 370 खत्म होने के बाद ये उसके बाद पहली बार वहां पे पहुंचे और वहीं अग्रिम शुभकामनाएं दी और इन्होंने एक नारा दिया, विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर का नारा उन्होंने वहां पे दिया। वहीं प्रधानमंत्री ने कुछ परिवारों के फायदे के लिए जम्मू कश्मीर को जंजीरों में उन्होंने ये कुछ बातें कही कि इन्होंने कहा कि कुछ परिवार के फायदे के लिए जम्मू कश्मीर को 370 के जाल में कई सालों से जकड़ के रखा गया। अब 370 के जाल हटने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों एवं भारत के अन्य लोगों के भी चैन की सांस ले रही है। वहीं बता दें 8 मार्च को भारतीय कौन सा दिवस मनाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। आप अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की इस बार की थीम हमें कमेंट करके बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की इस बार की थीम क्या है। वही देखते हैं नौसेना का 3 दिवसीय कमांडर सम्मेलन हुआ। ये कहाँ पे हुआ? गोवा में अभी हुआ है, ये संपन्न हुआ है कि 3 दिवसीय संपन्न हुआ है। इसके बारे में एडमिरल आर हरि कुमार ने नहीं बल्कि सभी वरिष्ठ कमांडरों के साथ विस्तार से चर्चा करते हुए इन्होंने बताया कि इस बार नौसेना के कमांडर सम्मेलन के दौरान पहली बार देश के 2 विमानवाहक युद्धपोत आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत के साथ रणनीतिक क्षमता के साथ दूर समुद्र में परख है। वहीं देखते हैं कि दिल्ली में अभी कई सारे प्रस्ताव के पारित किया गया, लगभग 21 प्रस्ताव पारित किए गए, जिसमें कि 3 प्रस्ताव बहुत ही खास है, जिसमें कहा गया कि 3 पार्क दिल्ली में बनाए जाएंगे, 3 नए पार्क दिल्ली में बनाए जाएंगे। ये जो जगह है कौन कौन सा है? शास्त्रीय पार्क 900
35 वाहनों की संख्या यहाँ पे खड़ी रह सकेगी। राजेंद्र नगर 700 वाहन यहाँ खड़ी रह सकेगी। रानी बाग यहाँ लगभग 700 वाहन खड़ी रह सकेगी। इससे देखा जाएगा कि बाजार में जो है, अगर हम कोई कार पार्किंग बनाते हैं, कई जगह ऐसे पार्किंग बनाते हैं जहाँ पे गाड़ियाँ आकर के रखा जाता है, अगर हम पार्क का निर्माण करते हैं इस प्रकार के पार्किंग का, तो क्या होगा कि बाजार में भीड़ घटेगी। क्योंकि हम देखते हैं कि अगर इसके एवज में अगर ये सब नहीं होता है तो गाड़ी क्या होता है कि हम रोड के किनारे खड़े रहते हैं और देखते और कई सारे भीड़ जमा हो जाते हैं। और इसके बीच में देखते हैं कि इसी समय अगर कोई गाड़ी निकालने भी आता है अपनी गाड़ी, तो इससे क्या होता है कि भीड़ लगने की वजह से अपनी गाड़ी सही ढंग से नहीं निकाल पाते हैं। वही देखते हैं केजरीवाल सरकार ने अभी हाल ही में एक और ऐलान किया कि वे 2025 तक मुफ्त बिजली देंगे। दोस्तों मैं बता दूंगा, अगर कोई भी सरकार हो, केजरीवाल सरकार हो या फिर बीजेपी सरकार हो या कांग्रेस सरकार हो, हर एक चीज़ मुफ्त में देना सही नहीं है। आप किसी भी चीज़ को मुफ्त में दे रहे हैं बिजली को, तो लगभग सही है, सही आप डिसीजन कुछ सोच समझ के लिए होंगे। लेकिन मैं ये गुजारिश करूँगा कि इतनी ज़्यादा मुफ्त किसी भी चीज़ में, चाहे कोई भी चीज़ हो, ज़्यादा मुफ्त में नहीं देनी चाहिए। क्योंकि हम जनता को ऐसा बनाएं कि वो मुफ्त में ना ले, वो अपनी मेहनत से उस चीज़ को प्राप्त करें। वहीं 200 यूनिट तक दिल्ली सरकार बिजली मुफ्त में देती है, वहीं 400 यूनिट यूज करने पर दिल्ली सरकार बिजली का आधा पैसा लेती है। और इस सब्सिडी के लिए दिल्ली सरकार को लगभग सालाना जो है 3500 करोड़ रुपये सालाना आता खर्च करने पड़ते हैं। वहीं दिल्ली की जो ऊर्जा मंत्री आतिशी ने इसके बारे में बात कही है। वही देखते हैं कि अभी हाल ही में हाई कोर्ट ने कहा है, अब ऐसा मामला आया क्यों होगा कि ये मामला इसलिए आया कि कई जगह के निवासियों जो है अपने राशन कार्ड के बारे में बता रहे हैं कि यही हमारा, अगर राशन कार्ड हमारा जिस जगह से बना हुआ ये हमारा क्या निवास प्रमाण पत्र। और इसी के वजह में हाई कोर्ट ने पूरी तरीके से ये जारी कर दिया कि राशन कार्ड को निवास प्रमाण पत्र के तौर पर नहीं माना जा सकता है। वहीं स्मृति ईरानी ने छात्रों को दिया है विकसित भारत सशक्त नारी का मंत्र दिया। दिल्ली विश्वविद्यालय डीयू में एक बहुउद्देशीय हॉल में गुरुवार को विकसित भारत एम्बेसडर नारी शक्ति संवाद का आयोजन किया गया। और इसी में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री, अल्पसंख्यक मामले की मंत्री स्मृति ईरानी ने छात्राओं को विकसित भारत सशक्त नारी का मंत्र दिया है। और इन्होंने 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र होगा, इसके बारे में इन्होंने बात कही है। वहीं यहाँ देखते हैं कि स्त्री मुक्त का अधिकतम आख्यान। फ्रेंड्स आप इसे ज़रूर पढ़ें, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसे ज़रूर पढ़ें। ये जो है आपके उत्तर लेखन में कई सारे बहुत मदद करेगी। आप जो पीसीएस के एग्ज़ाम देने वाले, यूपीएससी के एग्ज़ाम देने वाले, या फिर यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, कहीं के भी पीसीएस एग्ज़ाम देने के लिए ये जो है काफ़ी आपको मददगार साबित करेगी। ये आपको शब्द के किस थ्योरी में किस तरीके से अंकित करना है, किस शब्द को कहाँ से कनेक्ट करना है, ये काफ़ी मदद करती है। वहीं कांग्रेस आज से देश भर में शुरू करेगी नारी न्याय पद यात्रा, यानी कि 8 तारीख से कांग्रेस जो है नारी न्याय पद यात्रा शुरू करने के बारे में बात की गई है। लगभग इसमें 750 से अधिक जिलों में नारी न्याय यात्रा शुरू करने के बारे में बात की गई है। वहीं कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने गुरुवार को एक संवाददाता सम्मेलन में यह बयान दिया है कि उन्होंने ये बयान दिया। वही मोहम्मद कासिम गुजर आतंकवादी घोषित किया गया। केंद्रीय सरकार ने कई आतंकी हमलों के साजिशकर्ता लश्कर ए तैयब के सदस्य मोहम्मद कासिम गुजर को गुरुवार को आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। और देखते हैं किसमें और भी क्या बात किया गया। गृह मंत्रालय ने कहा कि गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम 1967 को व्यक्तियों और संगठनों को गैर कानूनी गतिविधियों की अधिक प्रभावी रोकथाम, आतंकवादी गतिविधियों से निपटने और उनसे जुड़े मामले के लिए अधिनियमित किया गया है। वहीं अभी हाल ही में रक्षा मंत्री ने, जो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, इन्होंने कहा है कि जो हमारे भारत देश पर नज़र डालेगा उसका करारा जवाब भारतीय सेना देगी। फ्रेंड्स वो सही बात है, अगर हमारे देश पे कोई भी बुरा नज़र डाले हम उसका इस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दें कि उसकी दोबारा रूह भी कांप जाए कि हम किस देश पे हमला कर रहे हैं।
फ्रेंड्स, भारत की हमेशा नीति रही है, आगे से लड़ो नहीं और पीछे से छोड़ो नहीं। अगर आप हमें छेड़ोगे तो हम आपको उठा देंगे। वही जयशंकर ने बोला है, चीन ने नहीं किया लिखित समझौता। भारत के रक्षा मंत्री विदेश मंत्री एस जयशंकर, इन्होंने कहा है कि चीन जो है किसी भी लिखित पत्र पे जो है कि अपने बातों पे खरा नहीं होते। 1975 से लेकर के 1920 तक लगभग 45 साल तक कोई इधर उधर नहीं देखेगा। फिर 1920 के आसपास हम देखते हैं गलवान घाटी में भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच झड़प होगी, जिसके कारण ये चीज़ सामने आ रहा है कि चीन के तरफ से जो लिखित पत्र पर उन्होंने साइन किया था कि हम इससे आगे नहीं बढ़ेंगे, उसका उन्होंने उल्लंघन किया, जिसके एवज में हम देखते हैं कि ये जो है एक अच्छी बात नहीं है। इससे क्या होता है, रिश्ते में स्थिरता के बारे में कोई बात ही नहीं कि रिश्ता में भारत और चीन के बीच में कोई रिश्ता में स्थिर ही नहीं है। दोनों एक दूसरे के, हालांकि तो भारत ऐसा कभी नहीं करता है, चीन साम्राज्यवादी नीति को अपना रहा है किसी भी देश के। अभी देखिए, चीन भूटान के साथ लेकर के, तिब्बत के साथ लेकर के, और हमारे भारतीय राज्य के अरुणाचल प्रदेश में और इधर एलओसी के पास अपना हक जमाने के बारे में बात कहती है। चीन का कहना है कि ये पहले क्या था, भारत का राज था, इसका ये नाम है इसलिए भारत का राज था। अगर भारत भी अगर कहना चालू कर दे हम पूर्व से लेते रहे तो समस्त एशिया ही हम संभालेंगे। तब पाकिस्तान हो जाए, अफगानिस्तान हो जाए, म्यांमार हो जाए, चीन का आधा हिस्सा हो जाए, तब तो वो तो हमारे अंदर है। नेपाल हमारे अंदर था, हमारा राम जी का वहाँ पे अंश मिला है। कैलाश पर्वत पर हमारा शंकर जी है, तो वो क्या हो गया, वो हमारा है। अगर इस तथ्य पे चलते हैं तो वो भी हमारा है, दे दे भाई। मूर्खे वाला बात का चिंग चांग करता है। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में छात्रों के भारी तस्करी के बारे में पता चला है। इसमें पता चला है कि कई सारी जगह से अधिकारियों के बारे में पता किया है कि यहाँ से भारत से जो है कई सारे लोगों को कंटेनर में वहाँ पे विदेश में नौकरी करने के नाम पर यहाँ से वहाँ भेजा जा रहा था, रूस भेजा रहा था, जहाँ रूस में यूक्रेन के साथ युद्ध करने के लिए उन्हें तैयार करके भेजा जा रहा, ज़बरदस्ती किया जा रहा था। वही देखते हैं, इसके साथ साथ आधिकारिक तौर पर नाटो में शामिल हो गया स्वीडन नाटो में शामिल होने वाला 32वां देश है। कई सालों से इसके एवज में अटकलें चल रही थी। तुर्की और एक अन्य देश जो है इसके लिए अटकल लगा रही थी। नाटो में क्या होता है कि जो सभी सदस्य, जब तक सभी की मंजूरी नहीं होगी तब तक कोई अन्य देश शामिल नहीं हो सकता है। सभी की मंजूरी जरूरी है। जैसे कि इससे पहले 31 देश था, तो 31 देश की, अगर 31 देश में एक भी देश इसके खिलाफ है तो वो शामिल नहीं करेगा। तो इसलिए सभी देशों की शामिल इसमें करना जरूरी होता है। वहीं स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फा क्रिस्टरसन और अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने एक समारोह की अध्यक्षता के संबंध में ये बात कही और अपने पत्र को जमा किया। वहीं सरदार रमेश सिंह पाकिस्तान पंजाब प्रांत में पहले सिख मंत्री बने। मुख्यमंत्री मरियम नवाज शरीफ के मंत्रिमंडल में अरोड़ा को पंजाब प्रांत के अल्पसंख्यकों के विभाग का जिम्मा दिया गया है। वहीं नरोवाल जिले से आने वाले अरोड़ा 2013 में पंजाब प्रांतीय विधानसभा के पहले सिख सदस्य के रूप में भी शपथ ले चुके हैं। वहीं खेल जगत में देखते हैं, जब आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं दोस्तों, भारत जो है लास्ट टेस्ट श्रृंखला भी जीत चुकी है और वहीं आर अश्विन 100वां टेस्ट खेलने पर खास टोपी दी गई। आर अश्विन जो है भारत के लिए 100 टेस्ट मैच खेल लिए, इसलिए इन्होंने इनके लिए यादगार बनाने के लिए ये एक पहल की गई। धन्यवाद फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए डेली जनसत्ता न्यूज़ में। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमने पोस्ट नहीं कर पाते, इसके लिए माफ़ कीजिएगा। और जो भी आपको भी इम्पोर्टेंट लगे, वह हालांकि हम जितना भी अभी रिकॉर्ड करके डाल रहे हैं ये सारा इम्पोर्टेंट न्यूज़ ही है, आप इन्हें ज़रूर कवर करें और इन्हें याद किया अगर आप सुन भी लेते हैं तो आपको समय पर ये जो है याद ज़रूर आ जाएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने